सोनिया मनुकेंद्र जी, आरजे संगीत्रा, सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और जनाब, आज का सेशन काफी पॉजिटिविटी से भरा तो हुआ ही है, हमेशा ही होता है, लेकिन आज थोड़ी सी नेचुरल और पॉजिटिव बातें करेंगे, मेंटल हेल्थ की बातें करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है पूजा चोपड़ा जी, जो एक नेचुरोप्रेन्योर है और साथ में ट्रांसफॉर्मर भी है। अभी आप सोच रहे होंगे नेचुरोप्रेन्योर क्या होता है। भाई सिंपल सी बात है, जो नेचर को प्यार करे और साथ में हमें एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाए, उसको हम नेचुरप्रेन्योर कहते हैं। तो पूजा जी, आपका मैं सिटी लाइफ पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। बहुत बहुत मजा आ रहा है यहाँ के। अरे वाह, क्या बात है। तो पूजा, मुझे आपसे सबसे पहले तो ये जानना है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मर हैं, एक नेचुरप्रेन्योर हैं, मैं कहूंगी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इस सब के चलते हुए मैं सोच रही हूँ, आपका जो बैंक बैलेंस होगा उसमें तो बहुत सारी मोटिवेशन और बहुत सारी एम्पावरमेंट भरी होगी, है कि नहीं, पैसों के साथ साथ? एम्पावरमेंट भरी है, इंस्पिरेशन भरी है, खुद भी इंस्पायर और दूसरों को भी इंस्पायर करें इस जील के साथ। वी गेट आउट ऑफ द बेड एवरी डे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये रील की तो हम बात कर रहे हैं बिकॉज मुझे आपकी आवाज में और आपकी वाइब में फुल ऑन वो रील दिखाई दे रही है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन इंसिडेंट्स के बारे में जहां पर हमें एक्चुअली में कुछ पता नहीं होता हमें करना क्या है। हम बहुत डिली डैली होते हैं और कई बार हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो इस केस में आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जब आप डिसाइड नहीं कर पाते तो आपके पास क्या होता है उस वक्त? ऑप्शंस होते हैं, राइट? हाउ वी हम्म। थिंक अबाउट इट इज मल्टीपल ऑप्शंस। तो हैव यू हम्म। ट्राइड दिस काइंड ऑफ एन इंटीग्रेटेड थिंकिंग? हम हमेशा क्या करते हैं, इसको चुनो कि उसको चुनो। देर इज हम्म। ए थर्ड अप्रोच टू इट कि क्या हम ए के फायदे बी के फायदे चुन के क्या एक ऑप्शन सी बना सकते हैं? हम्म। इट्स नॉट हम्म। नेसेसरी ऑलवेज टू चूज ए और नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज चूज बी. जी। Let's create an option 3 which would be having all the positives of both A and B and will give हम्म। us a better solution. और फोकस सोल्यूशन पर रखेंगे। हम फोकस प्रॉब्लम पे कर देते हैं, इसलिए भी हमें डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। क्या बात है। तो आप मुझे थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं? मतलब अगर मेरे सामने आलू के परांठे पड़े हैं और समोसा पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या खाऊं, तो आप यहाँ मुझे पर थोड़ा फिर सा आप सजेशन ऑप्शन बताओ। सी तो नहीं ऑर्डर करेंगे, डेफिनेटली आपको ए और बी में से ही चूज करना है। तो आपके पास जी। चॉइस होगी जरूर दोनों का, थोड़ा थोड़ा चखने के लिए, और डेफिनेटली हाँ, हैव लॉट ऑफ हॉट वाटर आफ्टर दैट। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल पूजा, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक आज अगर आपने अ, बिल्कुल अगर अच्छी तरह अगर इसका रिप्लाई कर दिया ना, तो आई थिंक बहुत सारी जो लाइव्स है ना उनकी जिंदगी सुलझ जाएगी और काफी सारी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाएगा। और वो जो प्रॉब्लम है वो है फियर का, फोबिया का, किसी को खो देने का डर या फिर कुछ ना पाने का डर, मतलब फेलियर का डर। इसके ऊपर आपके क्या विचार? एब्सोल्युटली। फियर ऑफ फेलियर हमारा सबसे बड़ा फियर है। हम स्टूडेंट हैं तो सोचते हैं एग्जाम में फेल ना हो जाए, प्रोफेशन में है तो कहीं पैसा कमा पाए कि नहीं, जॉब में है प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, रिलेशनशिप्स में है तो उसमें भी फेल हो जाने का डर। तो बेसिकली फियर ऑफ फेलियर हमारे अंदर सबसे ज्यादा भर गया है। इसका एक हम्म। बहुत छोटा सा उपाय है। फेलिंग को जब हम लर्निंग से रिप्लेस कर देंगे, हम्म। हम्म, तो हम्म। हमारे लिए वो ग्रोथ की सीढ़ी बन जाएगा। एडिसन ओके। ने क्या कहा था? आई हैव लर्न 10,000 वेज जिससे बल्ब नहीं बन सकता। ही नेवर सेड आई फेल्ड हम्म। 10,000 टाइम्स। सो या। यहाँ फेलियर का सिर्फ इतना सा मतलब है, इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये तरीका काम नहीं करा, लेट्स ट्राई अनदर वे। एंड नए वे में आप और ज्यादा जोश और ज्यादा एनर्जी के साथ लग जाते हैं, क्योंकि अब आपको एक एफर्ट कम करना पड़ेगा, आपको पता है ये चीज काम नहीं करनी करेगी। जी। तो फियर को जी। जिस दिन आप फेस कर लेंगे, यू ऑलरेडी सेंड इट बैक। फियर को भी फियर हम्म। से डर लगता है, ये बात हमेशा याद रखें। जिस दिन उसको क्या सामने बात। बिठा के आपने दो बात कर ली ना कि आजा, आजा बता मुझे क्या दिक्कत है, यू विल हम्म। एक्चुअली गो डाउन टू द रूट्स एंड अंडरस्टैंड कि अरे तो कुछ नहीं है, एक और अटेम्प्ट करने की बात थी बस। जी। बट पूजा, एक बात है कि जब जिंदगी में बहुत कुछ दांव पे लगा होता है ना, चाहे वो बात हो कुछ फाइनेंशियल दांव की या फिर कुछ जिंदगियों का कई बार दांव लगता है, तो वहां पर फियर कहीं ना कहीं जायज हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में आपकी क्या सजेशन है? इस सिचुएशन में मेरा जो रोल होता है, अपना बेस्ट देने के बाद, ऑफ कोर्स हम यहाँ एक्शन से नहीं बच सकते, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट एफर्ट्स, पुट इन ऑल दैट वी कैन, एंड देन देर इज अ सुपर पावर विच इज कॉल्ड द पावर ऑफ सरेंडर।
हम्म सरेंडर करते ही आपको इतनी डिवाइन इनसाइट्स आने लगती हैं, एक हायर एनर्जी विच इज देयर विद इन यू स्टार्ट सपोर्टिंग यू विद लॉट्स ऑफ इनसाइट्स। वो आपको एक हम्म अलग पावर दे देती है, जिससे या तो आप उस चीज का भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में बना देते हैं, और एटलीस्ट जहाँ हमारे बिल्कुल हाथ में कुछ नहीं है, वहां वी गेट स्ट्रोंगर, मोर स्ट्रोंगर टू डील इट। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक बहुत बहुत जरूरी चीज बहुत है ही ना, सही कि बात की आप। हमको उससे डील हम्म करना भी आना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज विनिंग ओवर समथिंग, इट्स दैट प्रोसेस, दैट जर्नी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और साथ ही साथ में एक्चुअली मैं इसी के साथ एक कनेक्टेड बात है कि जब आपने कहा कि पावर ऑफ सरेंडर, ये कहाँ से शुरू होता है, मतलब अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके का सरेंडर, बिकॉज ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट, एब्सोल्युटली, आपका क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है। सरेंडर तक पहुंचने का भी अगेन देर इज अ प्रोसेस। हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, राइट, वी अंडरस्टैंड दिस, एवरीथिंग इज हम्म एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। सो हमारे अंदर जो सेल्स हैं, दे ऑल वाइब्रेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम्म मेरी इस वक्त एक रिसोर्सफुल स्टेट है, तो मेरे अंदर से जो वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं, जैसे आपकी रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी है, वो हम्म बहुत ज़्यादा हाई होगी। हम्म एंड यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, इस यूनिवर्स में भी अपनी एक तरंगें चल रही हैं, बट जी। दोज वाइब्रेशंस आर वेरी वेरी हाई। तो जब हम्म हमारे सेल से हायर वाइब्रेशंस निकलती हैं, तो हम यूनिवर्स की उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाते हैं। एंड ओके। दैट इज व्हेन दैट पावर फ्रॉम विद इन कम, इट इज ऑलरेडी देयर इन अस। हम्म बात है उसको हार्नस हम्म, करके उसको जगाने की। जी। सो आप रिसोर्सफुल स्टेट में आते ही उसको जगा पाते हैं, हायर एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपको सारे इंसाइट्स और सरेंडर की पावर देती है। अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसीज पे हूँ, गिल्ट पर, सैडनेस पर, फियर पर, तो मैं कभी भी इस एनर्जी को मैच नहीं कर पाती। तो सरेंडर के जी लिए आई हैव टू एंश्योर दैट माय फ्रीक्वेंसीज, माय वाइब्रेशंस आर कंटिन्यूअसली गोइंग अप अप एंड अप। बिल्कुल। साथ ही साथ आपने बहुत ही एक पते की बात बोली, वो थी कि कैसे हम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जा सकें। सिंपल सी बात है कि अगर मैं गुस्सा हूं, या मैं दुखी हूं, या मैं गिल्ट फील कर रही हूँ, या मैं इरिटेटेड हूं, तो इस सब के चलते हुए मैं कैसे एक हायर एनर्जी पे जा सकूं, ताकि मैं एक ग्रेटफुल या ग्रेटिट्यूड वाली मैं फीलिंग ले सकूं, या फिर मैं कनेक्ट कर सकूं भगवान के साथ, या सो कॉल्ड यूनिवर्सल पावर के साथ। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर सकते हैं। प्रॉब्ली अगर आप कुछ टेक्निक भी बता सके, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे सिर्फ थेरेटिकल हम बातें तो करते हैं कि हाँ जी ये करें, ये करें, वो करें, वो करें, लेकिन कैसे हम प्रैक्टिकली, क्योंकि जब हम उस स्टेट में होते हैं तो उससे निकलना, उसको तोड़, उस जंजाल से निकलना, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो उसके ऊपर अगर हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बात कर सकें। डेफिनेटली, आपने ग्रैटिट्यूड इतना खूबसूरत वर्ड यूज़ किया है, वो अपने आप में एक टेक्निक है वाइब्रेशंस को हायर करने की। बट ये होता है कि जब इंसान ज़्यादा ही लो मूड में होता है, तो उसको उस वक्त ग्रैटिट्यूड का भी शायद मन नहीं कर रहा होता। अ, हम्म इसमें सी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे बहुत काम आती है। जो आपने टेक्निक्स की बात करी, न्यूरो लिंग्विस्टिक हम्म प्रोग्रामिंग इज बेसिकली अ लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड। व्हाट हम्म हैपेंस, वी हैव 37.2 ट्रिलियन सेल्स विद इन अस। हम्म हमारे हर 2 मिनट में, 1 मिनट में 300 सेल डिविजन्स हो रहे हैं, मतलब पुराने सेल्स मर रहे हैं, हमारे बॉडी के नए सेल्स बन रहे हैं। एंड इन हम्म सेल्स की सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये मरते मरते भी अपनी मेमोरी नए पैदा होने वाले सेल को दे जाते हैं। ओके। व्हाट हैपेंस, द वे यू फील और थिंक, उस तरीके का केमिकल आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड एज इन आपके ब्रेन से रिलीज होके इन सारे हम्म सेल्स पर आता है, और इन सेल्स पर बैठे होते हैं रिसेप्टर्स। वो ओके। उसी तरीके का केमिकल जनरेट करता है जैसे आपकी सोच होती है। तो अगर ओके। मैंने इस पर, मेरे थॉट्स फियरफुल हैं, तो फियरफुल मॉलिक्यूल्स आके उस सेल के ऊपर बैठ जाएंगे। तो क्या होगा, ये हम्म सारा इंफॉर्मेशन हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब में पहुंच जाती है। तो जी। हेल्थ कैसी होने लगती है, डिटीरियोरेट। सो हम्म एक सिर्फ आपने जो स्टेट की बात करी, मुझे अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट पे जाना है। जब आप सैड हम्म हैं, फियरफुल हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज लो है। फर्स्ट हम्म थिंग, चेंज योर फिजियोलॉजी। एक हम्म सेकंड में अगर मैं ऐसे अभी सीना तान के बैठ जाऊंगी, शोल्डर स्ट्रेट, आई विल नॉट बी एबल टू से आई एम सैड। हम्म There will definitely be a movement in my this body which will somewhere take me closer to that confidence level. So first हम्म step, change हम्म your physiology. फिजियोलॉजी बदलते ही ये आता है। फिजियोलॉजी आपकी बदली, आपका स्टेट चेंज हुआ, आप instantly try and find out what good things have happened.
फटाफट जी। उनका ग्रैटिट्यूड आपने किया, आप एक लेवल और जंप कर गए। नेक्स्ट आपने वो सिचुएशंस याद करी जब आपने सचमुच कुछ बहुत अच्छा किया था या कुछ बड़ा अचीव किया था। उस हम्म। स्टेट में अगेन यू आर गेटिंग अ थर्ड पावर, यू आर राइजिंग, नाउ यू आर मोर रिसेप्टिव। हम्म। हम्म। आपने एक हल्का सा right। बॉडी का चेंज किया है, और यहाँ ब्रेन के हम्म। केमिकल्स ने डिफरेंट मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, तो पूरे सिस्टम जी। को एक नया मैसेज जा रहा है। फिर आप ग्रेटिट्यूड की बात करो, फिर आप जर्नलिंग पे आ जाओ कि आई विल राइट फ्यू पॉइंट्स एंड आई एम डन। रोज मैं हम्म। अपने गोल के कितना करीब हूँ, क्या मैंने एक टास्क किया है कि नहीं, बस उतना सा अपने हम्म। आप को याद दिलाना है, अरे आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया। अगेन पूरी हम्म। झंझन वाइब्रेशन चेंज होगी एंड यू विल बी लाइक ओके ओके ओके, इसको छोड़, पहले ये एड्रेस करती हूँ। जी। एंड जी। जी। अनदर जी। टेक्निक, कीप अ वरी टाइम। ये बहुत काम हम्म। आता है। पूरे दिन में हम्म। 15 मिनट का वरी टाइम रखिए, सारी वरीज हम्म। को लिस्ट डाउन करिए, और बोलिए हम्म। कि ओके ऑल दीज वरीज आई एम गोइंग टू एड्रेस। शाम को 6 से 6:15 के बीच मैंने 15 मिनट का टाइम निकाला है, सारी हम्म। वरीज मैं तब देखूंगी। अच्छा। तो आपने उनसे पीछा भी नहीं छुड़ाया, उनको दबाया भी नहीं, दे आर देयर एंड यू विल गो एंड एड्रेस देम। एंड आपने नेचर हम्म। की बात करी, डेफिनेटली कनेक्ट विथ नेचर एवरी सिंगल डे। 10,000 लक्स हमको मिलता है आधे घंटे के दौरान, वो जरूर लेना है, वो इमिजिएटली हमारा मूड बूस्ट अप कर देता है। जी। बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं इसी टॉपिक के साथ जोड़ना चाहूंगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं आफ्टर दे डिलीवर देयर बेबीज, क्योंकि ये बहुत कॉमन सुनने को मिल रहा है और शायद ये कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल भी लग रहा है। तो हम्म। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सी मदरहुड एक बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट है, मतलब यू आर गिविंग बर्थ टू अनदर लाइफ। अगर इसी फीलिंग को हमने अपने अंदर समेट लिया है, तो इसके बियॉन्ड मदर्स को डिप्रेशन होने का और कोई रीजन ही नहीं है। वो एक नया जीवन दुनिया में ला रही हैं, उसका सोर्स बन रही हैं। इससे जी। बड़ा तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल ऑन अर्थ। सो अगेन दे ऑल्सो नीड टू गेट इन टू दीज डिफरेंट स्टेट्स, गेट इन टू, हम लोग बोलते हैं ना, वेयर डू आई गो एंड वेंट आउट, यू रियली डोंट नीड अ हम्म। पर्सन टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू टू वेंट आउट। यू राइट, हम्म। यू टॉक टू हायर एनर्जी, यू टॉक, यू गिव दैट पैम्पर्ड सेल्फ टॉक कि लुक, हम्म। आई हैव डन दिस इज सो ब्यूटिफुल, वंस इन अ लाइफ काइंड टाइप ऑफ एन एक्सपीरियंस, तो मुझे इससे आगे बढ़ना है। एंड दे हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, दे हैव टू गो फॉर ग्रेटिट्यूड, दे हैव टू गेट इट आउटसाइड इन नेचर। वो कमरे में बंद बंद में या बिना रोशनी बिना हवा के, all these depressive thoughts are bound to come, so we have to break those हम्म। states with same techniques। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पूजा, आई टोटली अग्री विद यू। और वो कहते हैं ना कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत अगर आप ज्यादा। कहीं एक एनवायरनमेंट में है तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना एनवायरनमेंट बदलें, खुले हवा में जाएं, साफ साफ हवा लें और थोड़ी सी वॉक भी कर सकते हैं। और साथ में आप रेडियो को भी सुन सकते हैं, 107.8 FM डीबी रेडियो, जहाँ पे हम आपके मनपसंद गाने सुनाते हैं। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक हाथ आप रेडियो सेट पे रखें, दूसरा हाथ ड्राइविंग व्हील पे रखें और मजेदार गाने एंजॉय करें। तो पूजा, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें पता है कि हमें अच्छी हैबिट्स हमारे अंदर होनी चाहिए। ये तो मतलब बहुत ही किताबी बात होगी, लेकिन कैसे हम इसको एक्चुअली में इनकलकेट करें? अभी मुझे पता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे वो कहते हैं ना कि अगर मैं अपनी बुरी आदत की बात करूं तो मुझे सोना बहुत पसंद है। तो सोते सोते, अब ये तो बात ठीक है कि मैं सो के उठूंगी तो मुझे पता है अच्छा मैं बहुत सो गई हूँ, लेकिन इसको कैसे एक बैलेंस्ड वे में, एक लाइफस्टाइल में कैसे बैलेंस्ड वे में किया जाए। तो ऐसे ही हम कुछ आदतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपसे, क्योंकि हम ब्रेक पे जाने से पहले हम फियर के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, दैट इज फियर ऑफ फेलियर हो या फिर फियर ऑफ लूजिंग समवन हो, तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि किस तरीके से हम एक अच्छी हैबिट्स, जिससे कि हम इन सब नेगेटिव एनर्जी से दूर रह सकें। हैबिट्स फॉर्मेशन के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, अच्छी हैबिट्स जो आपको पता है आपको डालनी है, उनको अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। और जो आदतें आपको निकालनी है, उनको आपको खुद कॉन्शियसली अनअट्रैक्टिव बताना बनाना पड़ता है। और तीसरा, हम्म। हैबिट स्टैकिंग। अब ये कैसे हम्म। कैसे होता है, मान लो कि मेरे को, अच्छा आपकी बात लेते हैं, जो आपने सोने की बात करी कि ओवर स्लीपिंग हो जाती है, तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आपको स्लीप के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया जाए कि स्लीप को हमेशा 90 मिनट्स के साइकिल में करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1.5 घंटा सोऊंगी, या 3, या 4.5, या 6, या 7.5, या फिर 9। दैट इज हम्म। माई पीकेस्ट इज 9, माई लोएस्ट इज हम्म। 1.5। तो हम्म। जब आप इस साइकिल को समझ लेंगे ना, इसका मजा चख लेंगे कि मेरे पास 5 घंटे हैं, लेकिन आइडियल स्लीप टाइम क्या होना चाहिए, 5 घंटे हैं तो 4.5 आवर्स।
ये हमारा बॉडी के रिदम से मैच करता है। तो आप 4.5 आवर्स के बाद ज्यादा फ्रेश उठेंगे रादर देन वेकिंग अप आफ्टर 5 आवर्स। तो ओके। नाउ आई हैव अंडरस्टूड द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्लीप। तो आई विल मेक हम्म। दिस एज अ अट्रैक्टिव हैबिट ऑफ माइंड कि सोने से पहले हम कैलकुलेटिंग 90 मिनट्स का साइकिल एंड स्लीपिंग। ये मैंने अपनी हम्म। हैबिट को अट्रैक्टिव बना लिया। जी। ऑटोमेटिकली मेरी ज्यादा सोने वाली हैबिट अनअट्रैक्टिव हो गई, क्योंकि वो मुझे हम्म। एनीवे उठ के वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म नहीं दे रही थी। जी। हैबिट स्टैकिंग, स्टैकिंग का मतलब है मेरी कोई भी एग्जिस्टिंग मेरा रूटीन है उसके साथ मैं कनेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि ठीक है मुझे जर्नलिंग का टाइम नहीं मिल रहा, आई एम हम्म। फिक्सिंग इट 5 मिनट्स 10 मिनट्स बिफोर माई स्लीप टाइम। द मोमेंट हम्म। आई जंप ऑन बेड, आई नो बगल में हम्म। मेरी जर्नल पड़ी होनी चाहिए, और मैं उठ के अपने आज की 3 बेस्ट थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर लिख दी। तो यहाँ मैंने हैबिट जी। को स्टैक कर दिया कि बेड पे राइट। पहुंचते ही ट्रिगर क्या होगा, पिक अप द जर्नल, क्विकली राइट 3 पॉइंट्स एंड आई एम डन। सो क्या? आप अपने एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ अपनी एक नई ऐड करने वाली हैबिट को स्टैक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हैबिट्स की तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है वहां से भी हम उसको नहीं मेंटेन कर पाते। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के साथ साथ कैसे चला जाए, इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा बता पाए। सी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए आपको एक ही बात अपने ब्रेन में फिट कर देनी है, डिसिप्लिन की। आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो या इंटरनल इन्फ्लुएंस हो, जो भी इन्फ्लुएंस होगा ना, इट फेड्स विद इन 2 to 3 days। हैव यू नोटिस दिस? हम्म। आपने आज कोई हम्म। जोश टॉक सुन ली, आज आप फुल पावर में, आज आपने कोई चक दे इंडिया टाइप मूवी देख लिया, फुल ऑन है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, एंड या। इट फेड्स इन 2 or 3 days टिल यू वॉच हम्म। अनदर अनदर मूवी, मूवी। राइट? या। फिर उरी टोटली। आएगी और फिर वो आपको अचानक से जोश दिलाएगी कि मैं भी बॉर्डर पे लड़ लूंगा और मैं भी। सो व्हाट यस। हैपेंस, द प्रॉब्लम हियर इज डिसिप्लिन। हम्म। मोटिवेशन विल फेड, हम्म। डिसिप्लिन विल रिमेन फॉर एवर। और डिसिप्लिन का हैबिट पड़ गया जिस दिन, नो हम्म। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। So you have क्या? to have that disciplinary line. It is called that boundary. Setting your boundary, actual में इसको कहते हैं। हमने हम्म। सेटिंग बाउंड्री को गलत समझ लिया, माय पर्सनल स्पेस एंड दिस एंड दैट। ऐसा नहीं, सेटिंग बाउंड्री ये है कि ये मेरे हम्म। गोल मेरे आज के रूटीन से टैली नहीं कर रहा, इट इज आउट। एंड क्या है वो क्या? इन्फ्लुएंसेस, यू नो व्हाट आर दे सिंपली डेवलप दोज हॉर्मोन्स। आज डोपामिन मिल हम्म। गया, आज सेरोटोनिन मिल गया, आज ऐसी हम्म। डोज मिल गई, तो हमारे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं। हमने एक्स्ट्रा रील्स देख ली या जी। कहीं और टेम्पटेशन हो गई बाहर जाने की, वो सिंपली हम्म। एडेड डोज ऑफ डोपामिन है। वो आपको इस हम्म। डिसिप्लिन से इतनी मिल जाएगी कि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे आपके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है! क्या बात है! मतलब दैट इज हाउ लिटरली इट ये जो वर्क्स। बात है ना, ये कहने को सिर्फ कुछ बातें लग रही हैं, लेकिन अगर हम इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं तो दीज आर एक्चुअली में लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। नो वन वंडर आपको स्टेप एक एट अ ट्रांसफॉर्मर टाइम कहते एंड हैं। यू आर डन, वन स्टेप एट अ टाइम। आज आई विल स्टार्ट स्मॉल, टेक वन स्टेप टुडे। आई हैव टू ओनली सी हाउ एम आई बेटर देन माई यस्टरडे। मैं अपने कल से आज कितनी बेहतर हूँ, बस इतना काम देखना है। एंड आई एम वाह, श्योर हर इंसान वो एक चीज ऐड ही कर लेगा, उसको खुद को ही लग जाएगा अरे यार कल से आज में एक चीज बेटर करनी है, चलिए कर ले। क्या बात है! क्या सो बात है पूजा जी, आपकी इन बातों ने ना मेरे दिल को छू लिया है। क्या बात है! लेकिन ये जो ग्रोथ है ना, चाहे वो बात हो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स की, लेकिन इसको हम मेजर कैसे करें? क्योंकि क्या है कि कई बार, जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो कई बार एमिकेबल नहीं होती, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नहीं होती, लेकिन हमें कुछ एम तक पहुंचना होता है। तो इस सब के चलते चलते कैसे हम अपने उस नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, मतलब कि गिल्ट का हो गया, गुस्सा का हो गया, फ्रस्ट्रेशन का हो गया, कैसे इन सब से दूर रहें और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? सो मेजरिंग टूल्स की आपने बात करी, हम लोग एक कम्युनिटी इनिशिएटिव रन करते हैं कॉल्ड ट्राइब ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें हमारा एक माइजर प्लान बोलते हैं हम इसको, MISER। M इज हम्म। मेजर, I is improve, S is हम्म। succeed, and once you have succeeded, it's and repeat. Repeat means now ओके। repeat the same thing by measuring it in a different area of your life that you want to improve. तो क्या इसमें बात है! हमने तो मैं एक बार रिपीट कर लूं। हाँ, माइजर, एम फॉर measure, मेजर। I for improve, ओके। because anything which is measurable is improvable. ये बात ओके। हमको ख्याल रखनी है। If I can quantify it, I can improve it. So measure, हम्म। improve, हम्म। succeed and हम्म। repeat. M I क्या बात है! S इस E R पॉइंट्स को लिख लेते हैं, आई थिंक बहुत बिल्कुल, जरूरी है। माइजर प्लान। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, डेली
मेजरिंग टूल्स वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, इस तरीके से अलग अलग मेजरिंग टूल्स बना लिए हैं ऑन पेपर ऑल्सो. दे आर सपोर्टेड बाय psychological studies. Some are derived by our team, and we also have a physical instrument. It is called an aura scanner. ये occult sciences में ज़रूर यूज होता है, बट इसको हम्म. हमने बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट किया है इन मेजरिंग आवर प्रोग्रेस ऑन एनी एरिया ऑफ लाइफ. वो फिजिकल जी. टूल है, इट ओपन्स एट डिफरेंट परसेंटेज लेवल्स. और आप हम्म. उससे, सपोज करिए मैंने आपको बोला 0 से 10 पे अपने पिछले हफ्ते के इम्प्रूवमेंट को रेट करिए. आप जी. बायस्ड हो सकते हैं क्वांटिफिकली होते हुए भी, क्वालिटी वाइज आप उसको 8 दे सकते हैं. इमीडिएटली जी. माई इंस्ट्रूमेंट विल ओपन एंड टेल मी कि वो 6 था, 7 था, या आपने सही में 8 दिया है. So हम्म. physical instrument and these measuring tools combined in type of transformers help us track our achievement. And like I said, ओके. anything which is measurable is improvable. ओके. ओके. तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल कि एक वर्किंग वुमन है और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ और भी काम करना है या कुछ एक्टिविटीज और ऐड करनी है, चाहे वो फॉर एग्जांपल फिटनेस गोल्स की बात कर लेते हैं हम्म. कि कोई इंसान है वो लूज वेट करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा काम है, बिजी है, ऑफिस है, घर है ना. हम्म. अगर बच्चे भी हो सकते हैं मैनेज करना, अपनी फैमिली को देखना, वो सब. तो इस सब के बिल्कुल. चलते चलते क्या आप एक छोटा सा क्या एग्जाम्पल किस तरीके से आप उसको फ्रेम करके देंगे? देखिए, हम हमेशा ना इसको एक बहुत बड़ा गोल मान लेते हैं. अरे फिटनेस मतलब बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, और अक्सर जवाब क्या होता है, यार टाइम ही नहीं है. हाँ, विथ हम्म. ऑल दीज थिंग्स. हम्म. अब एक बात हम्म. बताओ, आप सांस रोज लेते हो, हर पल लेते हो, बट बिल्कुल. डू वी नो आर वी ब्रीदिंग करेक्टली? मोस्ट ऑफ अस आर नॉट. व्हाई? Right. ब्रीदिंग इन मीन्स टमी आउट, ब्रीदिंग आउट मीन्स टमी इन. हमारा या हम्म. तो शोल्डर या ये अपर बॉडी ही एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है. इफ आई breathe in and my tummy comes out, that means I'm doing a focused breathing. In fact, that is the correct way of breathing. अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे, सोते हुए को देखेंगे, तो you will see ना उसका tummy is expanding, contracting. वो सही तरीका है सांस लेने का. अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में सांस तो रोज ले ही रहे हैं, इसी को करेक्टली ले लें. पानी पड़ा है मेरे जी. पास, मैंने पानी के हम्म. ऊपर हाथ रखा और इस वाटर को चार्ज कर लिया. एज अच्छा. आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर, आई एम गेटिंग हेल्दियर, हेल्दियर एंड हेल्दियर. ये क्या होता है? हम्म. वाटर हैज लिसनिंग क्रिस्टल्स. मसीरो इमोटो जी. साइंटिस्ट ने ये बात हमको बता दी. सो दिस इज जी. समथिंग अगेन वेरी सिंपल. डू यू नीड टाइम फॉर इट? नो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर. हम्म. 30 मिनट्स इन डे लाइट, ये हम कर सकते हैं. हम्म. किसी भी तरह कर सकते हैं. आप ऑफिस जाने में डे लाइट हम्म. में होंगे, आप वापस आने में, बाजार से सामान लेने में, इंश्योर की डे लाइट का आप आधा घंटा बिता रहे हैं. तो जी. उतना लक्स जब आपकी बॉडी को मिल जाएगा, तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, पेन्स, जॉइंट पेन्स, हार्ट इश्यूज, बहुत सारे आउट हो जाते हैं. सो आई एम सेइंग हेल्थ फिटनेस फ्रीक जो टाइम नहीं निकालते, उनके लिए एटलीस्ट ये टिप्स हैं जो हमेशा हमेशा काम आती हैं. स्लीपिंग की टिप्स हम्म. मैंने आपको बताया, अगर आप प्रॉपर स्लीपिंग ही कर लेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी. राइट. टोटली टोटली. और साथ ही साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए. आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है. आजकल तो लाइफस्टाइल बन गया है कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ. स्ट्रेस वर्ड को ही रिप्लेस कर दीजिए ना. इट सिंपली मीन्स अ चैलेंजिंग ऑरा अराउंड यू, राइट? हर चैलेंज से हम क्या निकाल सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज. तो सबसे पहले स्ट्रेस एंजाइटी टाइप ऑफ वर्ड्स को रिप्लेस करते जाइए, ताकि हमारी अप्रोच चले. मैं डिनाई नहीं कर रही कि ये नहीं होता, ये होता है. हम्म. हमें इसकी तरफ एक बार अप्रोच बदलनी है, सो दैट वी थिंक ऑफ सोल्यूशंस टुगेदर. मैंने स्ट्रेस टोटली. एंजाइटी सबको सिर्फ सबको मिला के एक चैलेंज का नाम दे दिया है. तो क्या होगा, अब हम्म. मेरे सेटबैक्स जो है वो लेसन्स बनते चले जाएंगे. आई विल स्टॉप राइट. यूजिंग द वर्ड सेटबैक्स, आई स्टार्ट कॉलिंग देम लेसन्स. तो हम्म. ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस दो ऐसे टूल्स हैं जो मार्वेलस रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी. क्या बात है. दे हैव टू बिल्कुल. बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अभी कुछ बहुत अभी मैं रेडियो स्टूडियो में आई हूँ, ओ वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट. इतना ही तो. हम्म. बिल्कुल. एंड इफ आई टोटली. स्माइल, यू विल स्माइल लुकिंग एट मी, समबडी एल्स विल स्माइल लुकिंग एट यू. तो अपने स्माइल का एक नेटवर्क बना दीजिए. कहाँ से रहेगा स्ट्रेस और एंजाइटी? अरे वाह, थिंग्स अरे आर वाह. थिंग्स आर इन्फेक्शन, पूरी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन फैला देनी है. एकदम, एकदम. हम सारा क्या बात. फोकस दूसरे इन्फेक्शंस फैलाने में लगा देते हैं. धीरे 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 जी. धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, लाइक आई सेड, जस्ट कीप डूइंग इट. स्ट्रेस है, यस. एंजाइटी है, दीज थिंग्स एग्जिस्ट, दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट.
हाउ वी फाइट देम बैक इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। टोटली। तो पूजा, जाते जाते मुझे आपसे दो, एक वो कहते हैं ना फुल ऑन सुपर्ब टिप्स चाहिए, जिससे कि राइट अवे जो सुन रहा है इस वक्त इस सेगमेंट को, वो राइट अवे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर देगा, चाहे वो किसी भी एनर्जी स्टेट में हो, दुखी हो, गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ भी हो। उसको सबसे पहली चीज अपनी ड्राइविंग फोर्स को पहचानना है। जब तक हमें हमारा वाई नहीं पता होता ना, सारा ज्ञान ज्ञान ही रहता है। जब मुझे पता होगा वाई, वाई एम आई गेटिंग आउट ऑफ बेड एवरी डे, ओके दिस इज माई, मैंने कहीं पढ़ लिया था रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। इस बात को हम्म। मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे सड़ना नहीं है कम्फर्ट में। ठीक है ना, आज मेरा हम्म। मूड खराब है ना, नो प्रॉब्लम, रुकूंगी नहीं, रुक गई तो सड़ गई। सो या। इस टिप को कभी मत भूलिए, अपनी ड्राइविंग फोर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपकी ड्राइविंग फोर्स पैसा कमाना हो सकती है, नो प्रॉब्लम। आपकी ड्राइविंग फोर्स दूसरों की हेल्प करने की हो सकती है, दूसरों को इंस्पायर करने की हो सकती है, नो, यू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर वाई। वाई राइट। आइडेंटिफाई करते ही आई कीप मूविंग, आई डोंट स्टॉप, वंस आई डोंट स्टॉप आई नो ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मैं अचीव करते चली जाऊंगी। सो ड्राइविंग फोर्स अपनी आइडेंटिफाई करिए, एंड हम्म। प्लीज रिमेंबर, सेलिब्रेट दिस मोमेंट, वी एक्चुअली डोंट नो नेक्स्ट मोमेंट एग्जिस्ट और नॉट। या। तो अभी इस मोमेंट में अगर मैं अब मैं स्टूडियो में हूँ, मैं तो पूरी तरह यहाँ हूँ, मैं नहीं सोच रही मुझे यहाँ से बाहर निकल के नेक्स्ट व्हाट। अभी आई एम हम्म। राइट हियर absorbed इन दिस एनर्जी, सो आई एम मेकिंग फुल यूज ऑफ इट, आई एम एंजॉइंग। यस। सो सेलिब्रेट दिस मोमेंट राइट नाउ, नेक्स्ट मोमेंट आएगा फिर उसको कर लेंगे। क्या बात है। और वैसे भी मैं कहीं पे कुछ आर्टिकल पढ़ रही थी कि अगर हम कैलकुलेट करें लिटरली, हमारे जो जीने के साल हैं उसको हम दिनों में कैलकुलेट करें, तो हार्डली हमारे पास बहुत ही कम दिन है जीने के लिए। और एज यू से कि पता नहीं कब अगला टाइम आ जाए जहाँ पे जाना पड़ जाए इस जिंदगी से। बस दिस मोमेंट, एवरीथिंग इज इन दिस मोमेंट, हम यही चूक जाते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं, खुशियां एक्चुअली सिंपल चीजों में है। आप अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखिए। जी। बस रादर आप दो टिप तीन टिप पूछे, मैं कहूंगी एक ही टिप है, दो हालांकि मैंने दे दी है, तीसरी है, बट कीप दैट इनर चाइल्ड अवेकन, बिकॉज उस बच्चे के पास हर चीज का जवाब है। वो कभी जी। हारा ही नहीं, वो जिद कर करके अपना खिलौना लेके ही रहा। उसने क्या बात। स्टोरी सुनते वक्त उसको विविडली पेंट किया, तो वो बहुत अच्छा विजुअलाइजर भी है, वो क्रिएटिव आर्टिस्ट भी है, वो सब कुछ है। सो कीप द हम्म। चाइल्ड अवेकन एंड कीप रिलेटिंग बैक टू योर चाइल्डहुड स्टोरीज, कि मैंने या। बचपन में तब ये चीज ऐसे करी थी, वाह व्हाई कांट आई डू इट। क्यों वाह। बड़े बन के क्या मिल रहा है आपको, रखिए ना उस बच्चे एब्सोल्युटली। को अलाइव एंड सी मिरेकल्स बिल्कुल। हैपन। बच्चों के लिए वाह वाह मिरेकल्स होते वाह। हैं, सो जस्ट कीप दैट चाइल्ड अलाइव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई टोटली अंडरस्टैंड योर वाइफ। और पूजा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ आज स्टूडियो में आने के लिए, और हमें इतनी सारी बातें, एम्पावरिंग बातें बताने के लिए। मन कर रहा है आपके साथ बात करते हैं, लेकिन अभी जाने का टाइम हो गया है। और आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि हमारे पास अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की एक कॉन्शियस चॉइस है, हमें उस चॉइस का यूज करना है। जितनी बातें आज हमने करी वो सब हमारे ही हाथ में है, वी डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग एल्स। यू मेक यूज ऑफ दैट कॉन्शियस चॉइस एंड गेट ऑन विद इट, इट इज क्या? लिटरली ब्यूटिफुल टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। वाओ। वाओ। क्या बात है। थैंक यू सो मच पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मजा थैंक आया आपके यू। साथ, थैंक्स।